किसी ने सही कहा है, अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर भी डूब गए हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक राजकुमार था। उसे अपने राजकुमार होने का बड़ा अहंकार था। वह एक आश्रम में एक गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसके गुरु बहुत ज्ञानी थे। समय बीतता गया। एक दिन वह भी आया जब राजकुमार की शिक्षा पूरी हुई। जब राजकुमार अपने गुरु से विदाई ले रहा था तो उसने बड़े गर्व से कहा, गुरुवर, आपने मुझे शिक्षा दी है, उसके बदले में मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बताइए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मैं एक राजा का बेटा हूं। आप जो मांगेंगे वो मैं आपको गुरु दक्षिणा में भेंट करूंगा। इस पर गुरु ने हंसते हुए कहा, वत्स, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज मुझे गुरु दक्षिणा में दो जो पूर्णतः व्यर्थ हो, तुच्छ हो और जो किसी भी काम की ना हो, बेकार हो। गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने मन में सोचा, गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में एक क्या छोटी सी चीज मांगी है। आसपास कितनी चीजें व्यर्थ हैं जो किसी काम की नहीं है। अगर वो मांगते तो उनको कुछ भी दे सकता था। राजकुमार व्यर्थ की चीज की तलाश में आश्रम से बाहर आया। उसने जमीन से मिट्टी उठाई तो उस मिट्टी से आवाज आई, हे राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल तो नहीं कर रहे हो? मनुष्य के खाने पीने से लेकर कीमती धातु सब मुझी से उत्पन्न होती है। मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा मिट्टी बात सही कह रही है। अब वह दूसरी बेकार चीज की तलाश में आगे बढ़ गया। उसने आगे खेत के बाहर सड़ी गली चीजों और कचरे का एक ढेर देखा। राजकुमार को लगा अब उसकी तलाश पूरी हुई है। इस कचरे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज व्यर्थ और तुच्छ नहीं हो सकती। राजकुमार ढेर के पास पहुंचा और जैसे ही ढेर से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उस कचरे के ढेर से आवाज आई, रुको राजकुमार, क्या तुम मुझे बेकार चीज समझने की गलती तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खेतों को पोषित करने की खाद मुझसे ही बनती है? किसानों की खेती की हरियाली मुझी से होती है। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूं? उस कचरे से आई आवाज को सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि दुनिया में व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को बेकार समझता है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो दूसरों को तुच्छ समझता है। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीधे अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूं। मुझे मेरे अहंकार के अलावा दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ, तुच्छ और बेकार नहीं लगती। राजकुमार की बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए बोले, सही मायने में अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है। ये अहंकार ही है जो मनुष्य को तुच्छ बनाता है और गुणों को नष्ट करता है। जैसे जैसे मनुष्य में अहंकार कम होता है वैसे वैसे सद्गुणों की वृद्धि होती है। सही कहा गया है, बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिसे मिलकर कोई दूसरा अपने आप को छोटा न समझे। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।